नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं ऋषि मिश्रा आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल आ चुके हैं। जैसा मैंने कल उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल मैंने अपने अनुमान जो बताए थे 68 70 +-3 मैंने बताया था 70 +-3। और लगभग सभी प्रमुख जो चैनलों ने अपनी एजेंसीज के माध्यम से जो एग्जिट पोल कराए उनका भी निर्णय मेरे ही रुझान के आसपास है। तो लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक पकड़ ले रहा हूँ। अब जो भी सही पकड़ा गलत पकड़ा 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा कि कितना मैं सही, कितना एग्जिट पोल सही और कितना एग्जिट पोल को गलत कहने वाले सही। मगर 4 जून के बाद क्या होगा? 4 जून के बाद बहुत कुछ होना है। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन आने हैं। विपक्ष में बड़े परिवर्तनों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले एक जनसभा में कह चुके हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आएंगे। लेकिन एनडीए के भीतर भी क्या कोई राजनीतिक भूचाल आने की संभावना है? तो जिस तरह की बातें चल रही हैं और एक राज्य ऐसा है जिसके एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं एनडीए को हिला दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सोचने पे मजबूर किया है। और वह राज्य ऐसा है जहां लगभग 1 साल के बाद में चुनाव भी होना है। तो एनडीए को उस राज्य में 13 से 14 कम सीटें आने की संभावना है और राज्य का नाम है बिहार। बिहार जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 39 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। केवल एक सीट किशनगंज जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है उस पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था। उसके अतिरिक्त सभी 39 सीटों पर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। केवल एक उम्मीदवार हारा था, जनता दल यूनाइटेड का किशनगंज में। उसके अतिरिक्त सभी भारतीय जनता पार्टी ने कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 17 में बीजेपी ने सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। जनता दल यूनाइटेड ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक सीट हार का सामना करना पड़ा था किशनगंज। और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी 6 सीटें जीत ली थी। तो इस तरह से 39 सीटों का जो रुझान था बिहार में, उसने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 350 के ऊपर का आंकड़ा था उस तक पहुंचने में मदद की थी 2019 में। इस बार भले ही एग्जिट पोल आंकड़े को बड़ा बता रहे हों, मगर बिहार में ये आंकड़ा कम है। बीजेपी तो अपनी सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है, मगर जनता दल यूनाइटेड और का बहुत बड़ा सेटबैक लगने की संभावना है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ 39 के आंकड़े से काफ़ी दूर है। माना जा रहा है कि 22 से 25 के बीच में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सीटें मिलेंगी। कुछ एग्जिट पोल थोड़ा 30 तक भी ले जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि 25-26 के लगभग आंकड़ा रहेगा। 13 सीटों का नुकसान बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। अगले साल वहाँ चुनाव होना है। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने अच्छा चुनाव लड़ा था और जहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में गठबंधन था तो सरकार जनता दल यूनाइटेड की बहुत छोटे से अंतर से बन गई थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए थे बिहार के। कुछ समय बाद उनका मन बदला, वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए और फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोग से उनकी सरकार बन गई। उसके बाद फिर उनका मन बदला तो इस बार एक बार फिर उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बन गई। तो इस तरह से मन बदल बदल कर सुशासन बाबू ने बिहार में अपनी सरकार चलाई और 5 साल पूरे होने के बाद अब जो स्थिति बिहार की बन रही है उसमें नीतीश कुमार अगर चेहरा रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का और दूसरी ओर से तेजस्वी यादव होंगे, तो राजनीतिक पंडितों का यही मानना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब
ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किस तरह से नीतीश कुमार की जगह किसी अन्य युवा चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर बैठाए और बिहार की राजनीति में एक ताजी हवा का झोंका फेंके, जिससे वहां के मतदाता को लगे कि इस चुनाव में उनके लिए कोई नया चेहरा है। नीतीश कुमार गुजरे जमाने की बात होने जा रहे हैं बिहार के भीतर, और जिसका असर क्या होने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो शिल्पी हैं उन सब तक पहुंच चुका है। और अब तैयारी हो रही है कि नीतीश कुमार को या तो केंद्र में भेजा जाए या कहीं और एडजस्ट करके उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बना दिया जाए, जैसे प्रयोग कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और संभवतः वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, जिससे कि चुनाव में भाजपा एक नए चेहरे के साथ जा सके। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज दल। जनसुराज दल के प्रशांत किशोर ने अपनी ये पार्टी बनाई है और कई रणनीतिकार के तौर पर कई सरकारें वे बनवा चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, फिर ममता बनर्जी के साथ रहे और राष्ट्रीय नीतीश कुमार के साथ भी रहे। तो कई राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने सरकारें बनवाई। रणनीतिकार के तौर पर उनका जो एक्सपीरियंस, अनुभव है बहुत पॉजिटिव है, स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है। तो अब वह चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने किसी सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। उनकी पद यात्राएं चल रही हैं, जाड़े से ही जारी है और जगह जगह वे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और उनकी बात जो मुख्य मुद्दा है कि बिहार के नेताओं ने जो अब तक वहाँ की जनता के बीच में ये एक भावना रखी है कि आप देश भर में जो मजदूर की भूमिका में रहते हैं, उससे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, विकास होता है देश का। घमंड करने के लिए, बिहार के होने के नाते घमंड करने के लिए बस एक बिंदु ये रख दिया गया है बिहारी लोगों के सामने, जिससे प्रशांत किशोर ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आप केवल इसलिए नहीं बने हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये नेता खतरे में डाल रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप बिहार के विकास की जगह आपको मजदूर के तौर पर ही गर्व करने के लिए छोड़ दिया गया है। इन सारे मुद्दों की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वे अरविंद केजरीवाल की तरह पहले ही चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर हो सकते हैं कि जिस बिहार में इतना ज़्यादा जो एक दो महागठबंधन आमने सामने होंगे, उसमें अगर कोई 8-10-7% वोटों की भी सेंध लगा देगा किसी के भी पक्ष में, तो स्थितियां उल्टी हो सकती हैं केवल प्रशांत किशोर की वजह से। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर निर्णायक की स्थिति में हो सकते हैं बिहार चुनाव में, और वे स्पष्ट कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर गई चुनाव में तो उसको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। ऐसा मुझे भी लगता है कि तेजस्वी यादव के सामने, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने वोटर्स के बीच में अपनी बात रखते हैं, कहीं भी नीतीश कुमार उनके सामने ठहरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और जिसका परिणाम लगातार भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। और अब इस लोकसभा चुनाव में भी जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बिहार में करना पड़ रहा है। तो क्या विकल्प हो सकते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, संग्राम सिंह हैं और अनेक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जिनमें से किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरे मन में जो बात आती है, मुझे जो लगता है, युवा चेहरे के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का इस्तेमाल अगर बिहार में बतौर मुख्यमंत्री करती है, तो एक ताज़ा हवा का झोंका जरूर मतदाताओं के बीच में होगा, जो कि एक दलित चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़े वर्ग से, अन्य वर्गों से प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं। तो इस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार के विधानसभा चुनाव में जाएगा तो उससे भाजपा को फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव का भी परिणाम नहीं आया, हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन लोकसभा चुनाव के परिणाम से प्रभावित होकर बिहार की राजनीति में हो सकता है, जहां चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के तौर पर जो प्रदर्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनका नज़दीकी है और जो उनके प्रति प्रधानमंत्री की जो भावना है,
उसका कहीं ना कहीं चिराग पासवान को फ़ायदा मिल सकता है। और जब प्रशांत किशोर जैसे क्या कहना चाहिए प्रगतिशील नेता मैदान में उतरेंगे, पढ़े लिखे लोग मैदान में उतरेंगे, ऐसे में चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं जो बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। मगर चुनौती बड़ी है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने कि नीतीश कुमार को कैसे एडजस्ट किया जाए। पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुर्मी वर्ग से आते हैं, बहुत बड़ा वर्ग है, न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी नीतीश कुमार का बड़ा प्रभाव है। पलटू राम नाम से मशहूर है, पलट कर किसको सपोर्ट कर दें मालूम दिया, फिर से वो कुछ समय के लिए सरकार बनवा दें तेजस्वी यादव की। जैसा कि तेजस्वी यादव अभी इशारा भी कर चुके हैं कुछ समय पहले कि चाचा जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चाचा तेजस्वी यादव के उनको एडजस्ट करने में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को बहुत सोच समझ के कदम रखना होगा। उनको कुछ ऐसा देना होगा जिसके बाद वे संतुष्टि महसूस करें, और राजनीतिक विराम तो उनका होना है। इस चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो उनका राजनीतिक संन्यास तय है चुनाव के बाद में, ये सभी मान रहे हैं और मैं भी मान रहा हूं। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद जो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, केजरीवाल कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। तो अगर कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी हटाने जा रही है लोकसभा चुनाव के बाद, तो संभवतः वो नीतीश कुमार होंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट और लाइक करके अपने सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या सुधार की ज़रूरत है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को जगह जगह शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।